ये महुआवा बाजार है और ये महुआवा पंचायत के अंतर्गत आता है जहां अभी मैं खड़ा हूं। हमारे सामने यहां पर कुछ युवा साथी हैं और ये पिता तुल्य हमारे गार्जियन हैं, खड़े हैं। यहां पर मैं दूसरी बार भाषण देने के लिए आया हूं, सेकेंड टाइम्स दूसरी बार आया हूं। और पिछले 10 महीना से सीतामढ़ी, इधर आई भाई साहब, आप इधर आइए, हाँ इधर। पिछले 10 महीना से मैं सीतामढ़ी के गांव-गांव में जाकर अपनी बातों को रख रहा हूं। इस बार लोकसभा का चुनाव सीतामढ़ी का बड़ी ही इंटरेस्टेड, बहुत ही रोचक होने वाला है, जहां की बीजेपी का नेता और संघ परिवार का नेता आमने सामने होगा। बीजेपी का नेता और संघ परिवार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक कार्यकर्ता इस सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा, आमने सामने होगा। ऐसा भारत में कभी कहीं नहीं हुआ है जहां की भारतीय जनता पार्टी का नेता और संघ परिवार का नेता एक साथ चुनाव लड़े, लेकिन इस बार सीतामढ़ी में होगा। ये बड़ी रोचक मुकाबला होने वाली है। और जहां पर भारतीय जनता पार्टी का, इधर आइए चाचा जी, आप इधर आइए, इधर आइए। अरे छोटू, हाँ पोस्टर और दो, छोटा वाला पोस्टर है, इधर आओ चाचा। हाँ चाचा, ना ये नहीं आओ ना, कैमरा में पोस्टर ले लो। ये नहीं आओ ना, कथिला शर्मा ये नहीं आओ। वृद्धा पेंशन मिलत तो सबसे पहले ये लाइन में लगब। हाँ ये ना सुनित रही, ये नहीं आओ, ये नहीं खाली जगह में। हाँ देखो, हाँ इधर से थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये अब ठीक हुआ है ना। हाँ उधर से लाइट था। तो पूरे भारत में ऐसा माहौल नहीं बनेगा जैसा कि सीतामढ़ी का इस बार का माहौल बनेगा। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेता कभी एक साथ एक सीट से चुनाव नहीं लड़ा, कभी नहीं लड़ा। भारतीय जनता पार्टी का लड़ेगा तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नहीं लड़ेगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी का नहीं लड़ेगा। लेकिन इस बार सीतामढ़ी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से ऐसा माहौल बनने जा रहा है और ये बहुत बड़ा रोचक, ये चुनाव बड़ा सुंदर दृश्य देखने वाला होगा। अब मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का नेता करोड़पति होंगे। क्या होंगे? करोड़पति होंगे। उनके पास 100 गाड़ियां, हजारों कार्यकर्ता उनके साथ होगा। और सुरेंद्र सिंह के साथ हजारों कार्यकर्ता नहीं, 5 आदमी से आज भी हम चल रहे हैं, कल भी चलेंगे, 5 आदमी से चलेंगे। हाँ, और हमारे साथ हजारों कार्यकर्ता नहीं, 5 कार्यकर्ता होंगे, 1 गाड़ी होंगे। और फिर भी हम बड़े बड़े हस्तियों को इस बार परास्त कर देंगे, बड़े बड़े हस्तियों को धूल चटा देंगे। 10 महीना से घूम रहा हूं गांव-गांव, हर गली गली में, हर गांव-गांव में सुरेंद्र सिंह कुशवाहा का नाम फैल गया है। अभी मैं परिहार में चल रहा हूं, परिहार में करीब करीब आधा से अधिक हो गया है। 2-4 दिन में मैं उस परिहार को भी कवर कर लूंगा। हर गली गली में, हर चौराहे पर, हर जगह अब सुरेंद्र सिंह कुशवाहा का नाम फैल गया। जो 20 साल से नेतागिरी कर रहे हैं सीतामढ़ी में, आज मैं 10 महीना के नेतृत्व में, नेतागिरी में उस 20 साल के नेताओं को ध्वस्त कर दिया है। हमारे फोन पर कभी कभी धमकी भरा सवाल आता है, घबराते नहीं हैं। बहुत लोग मुझे बोलते बॉडीगार्ड लेकर चलो, जरूरत नहीं है, बिना बॉडीगार्ड का चलता हूं। बहुत बड़ी झुंड लेकर नहीं चलता हूं, 4, 5, 10 गाड़ियां लेकर नहीं चलता हूं, अकेला चलता हूं। हमारे गांव में घर नहीं है, हरिबेला घर है, घर नहीं है, लेकिन अति निर्धन और घरहीन, भूमि भी नहीं, जमीन भी नहीं है, जमीनहीन आदमी आज अरबपति नेताओं को धूल चटाने के लिए तैयार है। अरबपति नेता लोगों का कान खड़ा हो गया है कि सुरेंद्र सिंह नाम का एक छोटा सा लड़का है जो गली गली में घूमता है, अपनी विचारों को रखता है, अपनी बात को रखता है, किसानों की आवाज बनने के लिए कदम उठाया है।
छात्रों के लिए कदम उठाया है। सीतामढ़ी को आदर्श सीतामढ़ी बनाने का हमने संकल्प लिया है कि आदर्श सीतामढ़ी हम बनाएंगे। इसके बाद हरिबेला में मैं घर बनाऊंगा। 6 दूर तो घराड़ी बचा हुआ। तो बात ऐसी है। अब सवाल कई उठता है कि एक छोटा आदमी इतना बड़ा काम कैसे करता है। अभी तक करीब करीब 40 से 45 लाख रुपया लगा दिया। लमसम में 40-45 लाख के बीच में पैसा खर्च हुआ है और चुनाव में भी इतना ही खर्च होगा, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। बड़े बड़े नेता जो 20 साल से राजनीति कर रहे हैं सीतामढ़ी में, जो विधायक बन भी है, सांसद बन चुके हैं, उनका कान खड़ा हो गया है कि एक छोटा सा कहीं का लड़का है जिसके पास जमीन नहीं है, घर घरारी नहीं है, वो क्षेत्र में घूम रहा है। आज मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ और परिहार में हम चल रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा भाई साहब। इस बार अच्छे को चुनिए, गरीब को चुनिए, जो दोबारा आए, अच्छे कार्यकर्ता को चुनिए। हम लोग तो संघ के कार्यकर्ता हैं, तपे तपाए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत लोग नहीं जानते हैं, ये हिंदूवादी संगठन है। सबसे बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी जी का नाम तो सभी जानते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को नरेंद्र मोदी जिसने बनाया, उनका नाम है मोहन भागवत जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक है। कुछ सवाल है आप लोगों को, पूछिएगा, पूछना है आप बोलिए। आपकी उम्र में हम बोलते थे, घबराइए नहीं। यही महुआ चिमनी में हम ईंटा पाथने के लिए आते थे हरिबेला से। और पकड़िया गांव में राजकिशोर राय, उनके यहाँ पढ़ने जाते थे। तो घबराने वाली बात नहीं है हमारी। और इसी बाजार में हम हरी से सब्जी, बैगन, टमाटर, सब्जी भी बेचने आते थे। उस समय साइकिल नहीं था, माथा पर रख करके लाते थे। और आटा पिसाने के लिए दर दर भटकते थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप सवाल कीजिए, हम जवाब देंगे। बताइए, थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो बहुत सारे लोग होते। कुछ सवाल है नहीं ना? तो जोर से एक बार आप ताली बजाइए, जोर से ताली बजाइए, जोर से ताली बजाइए और एक बार नारा बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत